नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं आचार्य पी शुक्ला। आज का हमारा विषय राहु के गोचर पे है। 18 महीने का गोचर। 9 ग्रहों में अगर कहा जाए राहु का प्रभाव सभी ग्रहों से ज्यादा होता है। इकलौता मैं ये कहूंगा, इकलौता ग्रह एक राहु ऐसा है जो राजा को रंग और रंग को राजा बनाने का सामर्थ्य राहु के अंदर है। बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि देखते देखते कहां से कहां पहुंच गए। चाहे वो बड़े पद का राजनीति में जाएं, चाहे कोई खिलाड़ी हो बड़े पद पे, या फिल्म स्टार हो बड़े पद पे, राहु जब अपने आप अपने ऊपर आता है, या फिर कह लिए राहु अगर कहा जाए जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में है तो व्यक्ति को राजाओं के समान जीवन देता है। और जब अपने पे आ जाता है खराब करने पे तो राजा को भी जो है जमीन पे पटक देता है। वो है राहु। राहु अगर कहा जाए 12 अप्रैल 2022 से अपनी वृषभ राशि को छोड़ के, अभी तक वृषभ राशि में चल रहे थे, मेष राशि में संचरण करने जा रहे हैं। कैसा रहने वाला है विभिन्न राशियों के लिए यह गोचर काल। राहु छाया ग्रह है, ग्रह ही नहीं है राहु भाई। 9 ग्रहों में अगर कहा जाए तो राहु और केतु अगर कहें तो इंटरसेक्शन होता है, घर्षण। राहु कोई ग्रह नहीं है, केतु कोई ग्रह नहीं है, उसके बाद भी इसके अंदर इतनी पावर है कि व्यक्ति को जो है पावर प्ले आए या पार वाले व्यक्ति को जो है जमीन पे पटक दे। रावण। रावण शिव का सबसे बड़ा आराध्य था, सबसे ज्यादा पूजा पाठ उनकी साधना करना रावण। रावण ने अपनी पूजा पाठ से, अपनी साधना से शिव को प्रसन्न किया कि मुझे तो अब तो वरदान मिलना है। और शिव जी जब प्रकट हुए तो शिव जी से उन्होंने क्या मांगा रावण ने कहा कि प्रभु मुझे अपनी कुंडली का निर्धारण खुद से करने दीजिए। मतलब समझ रहे हैं आप, रावण से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है ब्रह्मांड में। रावण को सबसे बड़ा ज्ञानी पुरुष कहा जाता, आप जानते होंगे। और उसने यह वरदान मांगा कि शिव जी से कि मैं अपनी कुंडली खुद बना सकूं, मतलब उन ग्रहों को खुद से जो है अपनी कुंडली में बैठा सकूं। तो शिव ने क्या कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ हूं, मैं तुमको वरदान जरूर दूंगा, लेकिन उसमें भी एक मेरी शर्त है। मेरी शर्त यह है कि 9 ग्रहों में से एक ग्रह राहु को मैं बदलने की इजाजत नहीं दूंगा, बाकी ग्रह आप बदल लो। रावण से कहा शिव ने कि राहु को छोड़ के आप सबको बदल दो। शिव को भी पता था अगर वो राहु को बदल देते, राहु जिसने अमृत पिया, राहु जिसने अगर कहा जाए मोक्ष की प्राप्ति, शिव को भी पता था अगर ये राहु का संचरण इसने बदल दिया तो कहीं ना कहीं ये जो है अन्य लोगों पे हावी हो जाएगा, अमर हो जाएगा। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए अमर हो जाएगा, अपने हिसाब से जो है इसकी चीजें चलेंगी। वो है राहु, जहां पर शिव को भी जो है सोचना पड़ा और कहीं ना कहीं अपनी बातों से हटना पड़ा, या फिर कह लीजिए कि एक शर्त उन्होंने डाल दी। ऐसे राहु पे आज हम बात करेंगे मेष से लेके मीन तक का 18 महीनों का सफर कैसा रहने वाला है, किनको अच्छा है किनको खराब है, कहां सावधानी बरतनी है कहां सावधानी नहीं बरतनी है। और जिन लोगों के लिए ये समय पीड़ादायी है उनके लिए कुछ उपाय मैं बताऊंगा, वो उपाय करिएगा इस वीडियो के अंत में। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि काल पुरुष की कुंडली, और काल पुरुष की कुंडली में ही ये राहु का गोचर हो रहा है। मेष राशि वालों के लिए अगर देखा जाए इनके लगन में गोचर होगा, दिमाग में भ्रम की स्थितियां पैदा करेगा, दिमाग में निवेश से संबंधित चीजों में बड़ा सावधानी बरतिएगा। राहु अगर लगन में गोचर करेगा तो यह भी कहा जाएगा विवाह से संबंधित चीजों में तनाव को दिखाएगा। विवाह जैसे जिन लोगों का विवाह तय हो गया है या बातचीत चल रही है उसमें अटकाव डालेगा, उसमें भ्रम डालेगा, उसमें कहीं ना कहीं जो है अवरोध उत्पन्न करेगा। मेष का राहु अगर कहा जाए सप्तम दृष्टि से जो है सप्तम भाव जो कि व्यवसाय को देखेगा। जो भी आपका पार्टनरशिप में काम करने वाला व्यक्ति है, जिसके साथ भी पार्टनरशिप में काम करते हैं या करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी आपका पार्टनर होगा उसका रवैया आपके प्रति अच्छा नहीं होगा, एग्रेसिव नेचर को दिखाता है। और कहीं ना कहीं वहां से शुरुआत हो जाएगी तनाव की।
इसलिए थोड़ा सा देख दाख के। राहु अगर कहें पंचम दृष्टि से जो है, पंचम भाव शिक्षा के लिए हानिकारक है। विद्यार्थियों को भटकाव की स्थिति पैदा होगी। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय थोड़ा सा पीड़ादायी रहेगा, या फिर कह लो कि अपनी मेहनत को बढ़ा के चलना। राहु नवम दृष्टि से यात्राएं कराएंगे। राहु अगर नवम दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं मन को उचाटेंगे, मन में भ्रम पैदा करेंगे। पिता से संबंध या पिता को किसी प्रकार की हानि, उससे संबंधित चीजों को भी अगर कहा जाए मेष का राहु दिखाता है। राहु अगर कहें तो व्यवसाय से संबंधित चीजों में कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं है। जो आपके काम चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। काम से संबंधित चीजों में कोई विशेष अवरोध नहीं दिखाई दे रहा है राहु का अगर कहा जाए। गुण ज्ञान, क्योंकि मेष अगर कहा जाए तो 8वीं अष्टम भाव में मंगल की दूसरी राशि होगी। ऐसे में कहा जाएगा रिसर्च का क्षेत्र, शोध का क्षेत्र, गुण ज्ञान से संबंधित चीजें, इन चीजों के लिए समय अच्छा है। कुछ जमीन से संबंधित वाद विवाद हो सकते हैं इस पीरियड में। अगर कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद चल रहा था तो थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए ये राहु का गोचर अच्छे परिणाम लेके आया है। जिन चीजों में मैंने सावधानी कही है उन चीजों में सावधानी कर लीजिएगा। कुछ छोटे छोटे से उपाय अंत में मैं बताऊंगा, उन उपायों को कर लीजिएगा। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि मतलब 2 नंबर। वृषभ राशि वालों के लिए क्या स्थितियां रहेंगी? देखिए, आपका राहु का अगर गोचर देखें तो द्वादश में गोचर होगा। स्वास्थ्य के लिए बेहद खराब। बुजुर्ग और बच्चे अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इस समय पे कहीं ना कहीं ये समस्या उत्पन्न करेगा। जो लोग मकान बदलना चाह रहे हैं या मकान या जमीन लेना चाह रहे हैं, ये समय इन चीजों के लिए अवरोध उत्पन्न करने वाला ग्रह राहु कहलाएगा। चीजें खिसकाएगा, चीजें लेट करेगा। सारी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मकान नहीं मिल पा रहा है या जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं, और खरीदा भी जो है तनाव में आ गया। इस चीज का ध्यान रखिएगा। कोई भी सौदा, क्योंकि 18 महीने का कार्यकाल है, बहुत लंबा कार्यकाल कहलाएगा, फिर भी मैं कहूंगा कोई भी सौदा करिए मकान से, जमीन से संबंधित, या कोई स्थान का परिवर्तन करिए तो राय ले लीजिएगा। राय लेने के उपरांत जो है करिएगा। अपने बड़े बुजुर्गों की राय, अपने घर परिवार में राय, और उसके साथ में मुहूर्त जरूर दिखवा लीजिएगा। मुहूर्त किसी भी जो भी आपके घर परिवार से ब्राह्मण पंडित जुड़ा है उससे मुहूर्त निकलवा लीजिएगा। राहु अगर कहा जाए द्वादश में बैठ के माता के स्वास्थ्य में कमी देंगे। वाहन आराम से चलाइएगा, सावधानी से चलाइएगा। जो लोग नौकरी में पैसा दे के नौकरी लेना चाह रहे हैं कि रिश्वत दिया और नौकरी मिल जाए, नौकरी भी हो सकता है ना मिले, और रिश्वत तो गई गई। मैं कुछ यहां पर गलत नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं सावधानी बरतिएगा। किसी भी प्रकार का नंबर 2 से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनको विशेष सावधानी बरतनी है। राहु जब द्वादश में गोचर करता है तो ये कहा जाता है वाद विवाद, जेल, ये कहा जाता है झगड़े झंझट, वाद विवाद, ये कहा जाता है अपयश, चीजों में खराबी, जीवन साथी के स्वास्थ्य, जीवन साथी आपसे कुछ रूठ होगा, गुस्सा होगा। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इस समय पे थोड़ा सा बच के चलिएगा, देख के चलिएगा। जीवन साथी से तनाव इस समय पे संभव है। जो लोग विवाह में जाना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय नहीं कहलाएगा। विवाह से संबंधित बातचीत ठोक बजा के करिएगा, देख ताक लीजिएगा, उसके बाद विवाह के लिए रिश्ता जो है फाइनल करिएगा। द्वादश का राहु अगर कहा जाए निवेश के लिए अच्छा नहीं कहलाता है, चाहे वो शेयर मार्केट चाहे अन्य कोई निवेश है, उन चीजों में सावधानी बरतिएगा। जो लोग विदेश की तैयारी कर रहे हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश से संबंधित काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। द्वादश में राहु अगर कहें तो झगड़े झंझट वाद विवाद को दिखाता है। इन चीजों से बच के चलिएगा। धोखा लग सकता है, कोई अपना कह के आपका धन या आपको धोखा दे सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि, देखिए मिथुन राशि की बात करें, ये गोचर अगर कहें तो मिथुन राशि पे सबसे सेट बैठता है, सबसे अच्छा बैठता है। मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले 18 महीने, और खासकर उसमें कहा जाए सितंबर से लेके अगले साल फरवरी तक का, इस पीरियड में व्यक्ति को अच्छी खासी तरक्की मिलेगी।
कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा लाभ में बैठा राहु आपकी इच्छाओं के अनुसार आपको जो है धन, इच्छाओं के अनुसार अगर कहा जाए नौकरी में सफलता, जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी नौकरी से संबंधित चीजों में यह बढ़ावा देगा। भाई बहनों से थोड़ा संबंध जरूर खराब करेगा। और दूसरा पहलू यह भी है कि कहीं ना कहीं जो है भाइयों के प्रति आपका प्रेम जो है संबंध भी खराब करेगा और प्रेम भी बढ़ाएगा। बस थोड़ा सा हट मत करिएगा, गुस्सा मत करिएगा, बाकी ठीक है। व्यापार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कुछ नए सौदे या नए कार्यों में आप पड़ेंगे और वो नए कार्य आपके लिए अच्छे प्रतीत हो रहे हैं। जो लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं, जो लोग लिक्विड से संबंधित काम करते हैं, जो लोग मांसाहार इससे संबंधित काम करते हैं, जो लोग ट्रेवल से संबंधित, ट्रेवल में मतलब कोई रेल की आपकी ट्रेवल एजेंसी है या फिर कह लिए फ्लाइट वाली ट्रेवल एजेंसी है, उससे संबंधित चीजों के लिए बेहद अच्छा है। लाभ भाव का राहु अगर कहें तो विदेश यात्रा में सुगमता देता है। लाभ भाव का राहु अगर कहा जाए विदेश से संबंधित यात्राओं में आराम देता है। राहु अगर कहा जाए लाभ में है, सप्तम दृष्टि से किसी भी प्रकार का प्रेम संबंध अगर चल रहा है तो उसमें जो है तनाव देगा और खासकर उनके लिए बेहद खराब कहलाएगा जो विवाह में हो के भी अलग से, समझ रहे हैं ना आप, विवाह में हो के भी अलग से जो है उनके लिए बेहद खराब है। कारण उसका जो है राहु की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए तो प्रेम पे और नवम दृष्टि अगर कहा जाए पत्नी या पुरुष या पत्नी, अगर महिला देख रही हैं तो पुरुष पे और पुरुष देख रहे हैं तो महिला पे। ये समय बिल्कुल भी कभी नहीं अच्छा है, ये तो काम बेहद खराब है। ठीक है, मत पड़िए इन सब चक्करों में। जीवन अगर अच्छे से निकालना है तो, क्योंकि जो लोग जो है विवाह के उपरांत प्रेम संबंध करते हैं उनका शुक्र खराब होता है, शनि खराब होता है और राहु की विशेष पीड़ा मिलती है। राहु अगर कहें तो पंचम दृष्टि से आपको यात्राएं बहुत कराएगा, यात्राओं का लाभ देगा, चाहे वो व्यवसाय से संबंधित यात्रा या अन्य कोई यात्रा हो। जिन लोगों को गले से संबंधित थायराइड हो, सांस फूलने की समस्या हो, छाती से संबंधित कोई समस्या, थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। इन चीजों के लिए अच्छा नहीं कहा गया है। राहु अगर कहें तो नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहा है। ऐसे में कहा जाएगा जो भी जीवन साथी होगा उसके प्रति आपकी अपेक्षाएं ज्यादा हो जाएंगी, वो बढ़ा देगा। किसी भी प्रकार का व्यवसाय में मनमुटाव चल रहा है, अगर आप किसी के साथ साझेदारी में काम कर रहे हैं तो ये समय साझेदारी से संबंधित कार्यों के लिए अच्छा है और कहीं ना कहीं तनाव भी खत्म होगा। सामान्य शब्दों में अगर कहें मिथुन राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन बेहद अच्छे परिणाम लेके आया, बेहद अच्छे। राहु अगर कहा जाए कर्क राशि वालों के लिए तो दसम भाव में गोचर करेगा। दसमस्त राहु अगर कहें तो पॉलिटिक्स में, सरकारी तंत्र में सरकारी लाभ को दिखाता है। जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा। कर्क लगन है या कर्क राशि है, ऐसे में कहा जाए एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये राशि फल जो है, ठीक है, ये चंद्रमा के आधार पे है, चंद्र राशि से देखिएगा। कर्क राशि है अगर, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति इस पीरियड में भावुक बहुत होगा, छोटी छोटी बातों पे भावुक हो जाएगा, मन में तरह तरह के अनर्गल जो है विचार आएंगे। राहु अगर दसम भाव में देखा जाए तो पिता के सुखों में कमी करता है, पिता से तनाव दिलाता है। राहु अगर दसम में कहा जाए तो माता को पैर की समस्या, गांठों की समस्या, हड्डियों की समस्या अगर देखा जाए तो राहु देता है। राहु दसम भाव में बैठ के पंचम दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहा है। धन का व्यय होगा, खर्च होगा, धन से संबंधित चीजों में खर्च को लेके थोड़ा सा तनाव महसूस करेंगे, लेकिन ये खर्च आने वाले समय में आपको फायदा देगा, जो काम से संबंधित या अन्य कोई खर्च है तो। राहु अगर कहें तो पंचम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेगा, दांतों से संबंधित या नाक से संबंधित समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, पड़ोसियों से मतभेद हो सकता है। राहु की नौम दृष्टि अगर कहा जाए तो झगड़े झंझट वाद विवाद पे पड़ेगी। इस समय पे किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद, झगड़े झंझट चल रहा है तो उसमें कमी आ जाएगी। अपना कर्ज उतारने के लिए आप तत्पर रहेंगे। कर्ज उतारने के लिए ये आने वाला समय आपके लिए बेहद अच्छा है। उसमें से भी अगर मैं कहूं मई से लेके अक्टूबर तक का और दिसंबर से लेके मार्च तक का पीरियड बेहद अच्छा कहलाएगा। दसम भाव में राहु अगर कहें तो जलीय यात्रा या विदेश से संबंधित यात्रा को भी दिखाता है।
दसम भाव का राहु अगर कहें तो मकान जमीन से संबंधित, जैसे पीछे आपका जो है मकान या जमीन से संबंधित चीजें रुक रही थी, फंस रही थी, अटक रही थी, उसमें रिलीफ देगा, वो कहीं ना कहीं बढ़ा देगा, उससे संबंधित चीजों में आपको लाभ दे देगा। मकान मिल जाएगा या जमीन खरीदना चाह रहे हैं तो उससे संबंधित सौदा हो जाएगा। जो लोग विवाह करना चाह रहे हैं, विवाह से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा है। दसम भाव का राहु अगर कहा जाए तो जातक का विवाह में लेट अब नहीं करने देगा। और जो लोग वैवाहिक जीवन में है, थोड़ा सा तनाव इस समय पे जीवन साथी और आपका घर परिवार अगर साथ में रह रहे हैं तो उन दोनों में तनाव होगा, घर परिवार और जीवन साथी के साथ। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कर्क राशि का ये राहु का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए अगर देखा जाए ये राशि का परिवर्तन कैसे परिणाम, धन के लिए बेहद अच्छा है। धन से संबंधित कोई विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है। नवे भाव में राहु का गोचर होगा जो कि धन को बढ़ाएगा। रुके हुए काम आपको, जो काम में डिस्टरबेंस आ रहा रुक रहा था वो काम आपके बढ़ जाएंगे। कोई ऐसा धन जो कई समय से, काफी समय से जो लटका था, फंसा था, कहीं पे भी फंसा हो, वो धन इस समय पे आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा। और खासकर उसमें भी कहा जाए तो जुलाई से लेके अक्टूबर नवंबर के बीच में खासकर, बाकी तो पूरा 1.5 साल का पीरियड अच्छा है लेकिन ये समय ज्यादा अच्छा कहलाएगा। राहु अगर कहें नौवें भाव में कहीं ना कहीं यात्राओं का कारक कहा गया है, चाहे वो विदेश से संबंधित हो चाहे वो धार्मिक यात्राएं, इस समय पे ट्रेवलिंग आपकी बढ़ जाएगी। कुछ ही दिन होंगे कहीं से लौट के आएंगे, कुछ ही दिन होगा अरे यार फिर जाने का मन हो रहा है, कहीं घूमने चलते हैं, उनके साथ चलते हैं, इनके साथ चलते हैं, ये स्थितियां ये पैदा करेगा। राहु पिता के स्वास्थ्य में कमी देगा, पिता के कहीं ना कहीं पिता को लेके थोड़ा सा तनाव को दिखाता है राहु जब भी नवे भाव में गोचर करता है। राहु की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए तो आपके लगन पे पड़ रही है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला कहलाएगा। महिलाएं और खासकर वो बच्चियां या औरतें विशेष ध्यान रखें जो गर्भवती हैं, कारण उसका जो है राहु की नौम दृष्टि अगर कहा जाए तो आपके पंचम भाव पे पड़ रही है जो कि यहां से गर्भ धारण होता है। गर्भवती स्त्रियों के लिए ये समय अच्छा नहीं है। विद्यार्थी विशेषकर सावधानी रखें, कोई ऐसे काम मत करें जिसको समाज गलत कहता हो। नशे से अपने आप को दूर रखें, संगत अपनी ढंग की करें, परमात्मा आपको अच्छे रिजल्ट देगा। नवे का राहु अगर कहें तो इन दो चीजों से अगर आप दूर रहेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेगा। राहु अगर कहा जाए तो पंचम दृष्टि से लगन को देखने के कारण एक सकारात्मक सोच देगा, बौद्धिक स्तर आपका मजबूत होगा, धन के दृष्टिकोण से, व्यवसाय के दृष्टिकोण से व्यवसाय को बढ़ाने वाला कहलाएगा। शेयर मार्केट इत्यादि चीजों में निवेश करना भी बहुत बुरा नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं उसके भी अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहें राहु का यह गोचर अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। कन्या, कन्या राशि वालों के लिए अगर देखा जाए ये राशि का परिवर्तन अष्टम भाव में गोचर करेगा राहु। अष्टमस्थ राहु, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान। अष्टमस्थ राहु, बुजुर्गों को विशेष ध्यान रखना अपने स्वास्थ्य का। अष्टमस्थ राहु छाती से संबंधित, ठीक है, छाती, धड़कन, बीपी, इन चीजों का ध्यान रखिए और खासकर अपने खान पान का ध्यान रखिए। राहु जब अष्टम में जाता है तो व्यक्ति को आलसी बनाता है। राहु जब अष्टम में जाता है तो नशे की प्रवृत्ति को ये बढ़ाता है। कोई मान लीजिए दिन भर में एक काम कर रहा होगा, कोई एक नशा कर रहा होगा, कोई भी पान बीड़ी सिगरेट कुछ भी, वो नशा को बढ़ा देगा, वो 10 कराने लग जाएगा। ये राहु है। राहु अगर कहा जाए झूठ बुलवाएगा, झूठ से अपने आप को बचा के चलिएगा। राहु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं क्रोध देगा और क्रोध करना आपके लिए, आपके व्यवसाय के लिए बेहद खराब कहलाएगा। कारण उसका जो है राहु की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए तो व्यय या क्षय भाव पे पड़ रही है। किसी भी प्रकार का स्थान का परिवर्तन करना इस समय पे उचित नहीं कहलाएगा और यह समय अगर कहें तो स्थान के परिवर्तन को दिखाता है जो कि अचानक होगा। तो कुछ उपाय मैं लास्ट में बताऊंगा, उसको देख लीजिएगा, उसको कर लीजिएगा। स्थान का परिवर्तन इस समय पे अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। पैतृक संपत्ति से संबंधित वाद विवाद को बढ़ाने वाला, कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसमें बढ़त होगी, उसमें तनाव बढ़ेगा। अगर
कोई लग रहा है कि वाद विवाद हो सकता है, थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। अष्टम भाव का राहु नवम दृष्टि से, ये भी अगर कहा जाए पैतृक संपत्ति से संबंधित चीजों को दिखाता है, और नौ चतुर्थ भाव अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं संपत्ति से संबंधित चीजों को, पैतृक संपत्ति, इस चीज का ध्यान रखिएगा। राहु इस समय पे व्यय कराएगा, खर्च कराएगा, और दिशा उसकी गलत होगी। किसी भी प्रकार का किसी को कर्ज देने से बचिएगा। इस समय का कर्ज दिया हुआ लंबे समय तक वापस मिलना बड़ी मुश्किल की बात है। बाकी जो रूटीन में काम करते हैं व्यवसायी, वो एक अलग हो गया, तो वो तो मजबूरी है। अन्य कोई कर्ज देना और लेना, उन चीजों से बचिएगा। राहु जब अष्टम भाव में गोचर करता है, सरकारी तंत्र से नुकसान देता है। कोई ऐसे कार्य मत करिएगा जिसमें सरकारी तंत्र से किसी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचे। जहां पर भी काम करते हैं, अगर आप व्यवसाय नौकरी पेशा हैं, जिन लोगों के साथ काम करते हैं, उनका रवैया इस समय पे कुछ बदला हुआ दिखाई देगा। और खासकर मैं कहूं तो सितंबर से लेकर फरवरी के बीच में षड्यंत्र इस समय पे आपको घेरेंगे। आपके पीछे कई लोग ऐसे होंगे जो आपको जो है षड्यंत्र में फंसाना चाहेंगे। इसके लिए राहु बेहद खराब कहलाएगा। कोर्ट कचहरी वाद विवाद से संबंधित चीजों में ये बढ़ावा देगा। इन चीजों से अपने आप को बचा के चलिएगा। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन बहुत अच्छे परिणाम लेके नहीं आए। सावधानी बरतिएगा। जो उपाय मैंने लास्ट में बताए हैं, उन उपायों को देख लीजिएगा। तुला राशि वालों के लिए देखिए, तुला राशि वालों के लिए इस राहु के परिवर्तन से लाभ भी है, नुकसान भी है। धन से संबंधित, पैसे से संबंधित इस समय पे आपके स्रोत खुलेंगे। धन की आवक बढ़ेगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। दुर्घटना के योग बनाता है, और जीवन साथी को लेकर तनाव इस समय पे बढ़ेगा। जिन लोगों का तनाव चल रहा था और कुछ लग रहा था कहीं डिवोर्स वोर्स तो नहीं, थोड़ा देख के चलिएगा। ये समय बढ़ाने वाला है। इन चीज़ों को अपनी तरफ से कोशिशें करिएगा कि कैसे तैसे जो है खींचा जाए समय, कैसे तैसे उनको मनाया जाए, क्योंकि वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम का राहु सबसे ज़्यादा खराब कहा गया है। जो लोग साझेदारी में काम करते हैं या साझेदारी का प्लान कर रहे हैं काम करने का, वो लोग आंख कान खोल के चलिए। उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो भी आपका पार्टनर है, जिसके साथ आप काम करते हैं, वो इस समय पे आपके प्रति उसका नज़रिया अच्छा नहीं होगा। तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा, और तनाव अगर बढ़ेगा तो चरम पे हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। राहु अगर कहें तो लाभ को दिखाता है, इच्छाओं की पूर्ति को दिखाता है, आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है। निवेश करना मैं गलत नहीं करूंगा, निवेश करिए आराम से, धैर्य से, तसल्ली से। जिनको आप अपना कहते हैं उन लोगों से राय लेके जो है फिर निवेश में जाइए। राहु अगर कहा जाए नवम दृष्टि से जो है आपके तृतीय भाव को देखेगा, तो घर परिवार में जो भी आपका घर परिवार है और वैवाहिक जीवन के कारण घर परिवार में स्थिरदर्दी इस समय पे बढ़ेगी। ये थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा दोनों तरफ से। यात्राओं से संबंधित चीजों में नुकसान, यात्राओं पे इस समय पे धन काफी व्यय होगा। यात्राएं करेंगे उससे धन का व्यय होगा। राहु अगर कहें सप्तम दृष्टि से जो है आपके सर को देखेगा या शरीर को देखेगा, आलस्य देगा, क्रोध देगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो इस समय पे आप देखेंगे कि आप जो है जो चीजें आपको नहीं करनी, आप लोगों की चुगली करना, लोगों के लिए षड्यंत्र करना या आपके साथ षड्यंत्र होना, ये चीजें इस समय पे ज्यादा होंगी। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। धन के दृष्टिकोण से, व्यवसाय के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। विवाह या वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। और जो लोग विवाह में जाना चाह रहे हैं या विवाह फिक्स होना कराना चाह रहे हैं या फिक्स होना जा रहा था, उसमें थोड़ा सा सिरदर्दी इस समय पे बढ़ेगी। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, राहु का ये गोचर मिले जुले से परिणाम लेके आया है। राहु का गोचर अगर कहा जाए छठे भाव में, वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु का गोचर छठे भाव में होगा। इसका क्या मतलब है? देखिए, छठे भाव में राहु का गोचर साहस को दिखाता है, मानसिक मजबूती को दिखाता है। पीछे अगर स्वास्थ्य से संबंधित बीमारी उमारी चल रही थी काफी समय से या बीमारी से परेशान थे, तो ये समय आपकी बीमारियों पे कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा।
शरीर स्वस्थ रहेगा। यह स्वस्थ शरीर को दिखाता है जब भी राहु जो है छठे भाव में गोचर करता है। व्यवसाय में अचानक तरक्की, नए कार्यों की शुरुआत, और अगर कोई लटक रहा था, फंस रहा था, तो इस समय पे प्रयास करिएगा, काम आपके बढ़ने लगेंगे। लोग जो आपको परेशान कर रहे थे, शत्रु हंता कहलाता है राहु, शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने वाला राहु कहलाता है। राहु अगर कहा जाए आकस्मिक धन लाभ को भी दिखा रहा है यहां से। राहु अगर कहा जाए तो नौकरी में प्रमोशन, और जो लोगों का नौकरी नहीं थी उनकी कहीं ना कहीं नौकरी से संबंधित चीजों में बढ़ावा देगा। और खासकर उसका जो मेन पीरियड रहेगा मई से लेके नवंबर दिसंबर तक का, ये समय चरम पे रहेगा। हालांकि पूरा 1.5 साल का पीरियड है। जो लोग विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं, विदेश से संबंधित यात्रा करना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। घर से दूर जाके काम करने के लिए समय अच्छा है। इस समय पे खर्च थोड़ा सा ज्यादा होगा, व्यय थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन धन भी ज्यादा आएगा, पैसा भी ज्यादा आएगा। वाणी अगर कहा जाए तो थोड़ा सा इस समय पे कहते नहीं कि चीजें घुमा घुमा के बोलेंगे। पहले आप सीधे सीधे बोल रहे थे, इस समय पे आप देख रहे हैं कि चीजें घुमा घुमा के। ये राहु है, मतलब सीधे पे भरोसा नहीं करता है, घुमाने पे भरोसा करता है। इस समय पे अगर कहा जाए वाहन का सुख, वाहन लेना चाह रहे हैं, उससे संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। जिन लोगों का विवाह या विवाह से संबंधित चीजों में अवरोध उत्पन्न हो रहा था, उनके लिए समय अच्छा है। नए जीवन की शुरुआत करने के लिए समय अच्छा है। अष्टम का राहु अगर कहा जाए तो किसी भी प्रकार की हार्मोन से संबंधित समस्याओं को दूर करता है। हार्मोनल दिक्कतें जिसे कहा जाता है, उसको दूर करता है। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, वृश्चिक राशि वालों के लिए यह राशि का परिवर्तन बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। बस क्रोध पे नियंत्रण करके चलिएगा और किसी वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलिएगा। धनु राशि, देखिए धनु राशि वालों के लिए गोचर की अगर मैं बात करूं, आपकी पंचम भाव में यह गोचर होगा। पंचम भाव में गोचर होने के कारण व्यक्ति के पास धन का अभाव जो चल रहा था उसमें प्रबलता आएगी। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, राहु देख लीजिएगा अच्छी अवस्था में हो। अगर राहु पीड़ित है, नीच का है, पापक ग्रहों से दृष्ट है, अकारक है जन्म कुंडली में, तो ये दिक्कतें बढ़ाएगा। नहीं तो अगर कहा जाए पंचमस्थ राहु अगर कहें तो पंचम दृष्टि से भाग्य को बढ़ाने वाला। संतान को लेके चिंताएं इस समय पे बढ़ेंगी। जिन लोगों की संतान उत्पन्न हो चुकी है, पढ़ाई लिखाई कर रही है, बड़ी है, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं मन दुखी होगा। कारण कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये पंचम भाव में जब राहु जाता है तो संतान को घर से दूर भी लेके जाता है। हो सकता है कि नौकरी करने या पढ़ाई करने दूर जाएं, उसके कारण तनाव हो। मतलब ये कहा जाएगा कि वियोग की स्थिति बनाता है, दूरी बनाता है। पंचम में जब भी राहु गोचर करता है, पंचम में राहु गोचर करेगा तो ये कहा जाएगा व्यवसाय से संबंधित चीजों में कोई विशेष सावधानी नहीं बरतनी है। व्यवसाय जो भी आपके काम चल रहे हैं वो समानता चलते रहेंगे। धन की आवक इस समय पे राहु की सप्तम दृष्टि आपके बढ़ाएगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। मित्रता में किसी प्रकार का धन उधार या फंसा है तो उन चीजों में रिलीफ मिलेगा। निवेश करना अच्छा होगा, बस आराम से धैर्य से निवेश करिएगा, जल्दबाजी हड़बड़ाहट में निवेश मत करिएगा। राहु की नौम दृष्टि अगर कहा जाए धनु राशि पे पड़ेगी, जो कि आपकी अपनी ही राशि है, आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करेगी। कहीं ना कहीं मान सम्मान इत्यादि चीजें बढ़ाएंगी। धर्म कर्म से संबंधित चीजों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इस समय पे आप देखेंगे कि मन बड़ा पूजा पाठ से संबंधित चीजों में लग रहा है, यात्राओं में बड़ा मन लग रहा है, धार्मिक यात्राओं में बड़ा मन लग रहा है। पिता के स्वास्थ्य में कमी को दिखाता है राहु जब भी पंचम भाव में बैठता। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। धन, निवेश, व्यवसाय, नौकरी, इन चीजों के लिए राहु पंचम भाव में अच्छे परिणाम लेके आया है धनु राशि वालों के लिए। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। ये राहु का राशि का परिवर्तन कैसे परिणाम लेके आया है। देखिए मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो उनके सुख के भाव में, सुख का भाव में राहु का गोचर, माता के स्वास्थ्य में कमी, किसी भी प्रकार का जमीन या मकान से संबंधित कोई वाद विवाद चल रहा था तो ये समय पे बढ़ेगा। थोड़ा सावधानी बरतिएगा। स्थान के परिवर्तन के योग बनाता है। एक ही अच्छी भी ये भी है, जो लोग विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं,
घर से दूर दूर जाके काम करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए ये समय अच्छा कहलाएगा, ये राशि का परिवर्तन अच्छा कहलाएगा। जो लोग नौकरी में, और खासकर नौकरी में पैसा देके, बहुत कई जगह पे होता है कि पैसा देके जो है नौकरी पा जाते हैं, उनके लिए बेहद खराब कहलाएगा। राहु जब भी दसम चतुर्थ भाव में गोचर करता है तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि नंबर 2 का पैसा हो गया, नौकरी के लिए पैसा आप दे रहे हैं, उससे संबंधित कोई पैसा हो गया, उसमें विशेष सावधानी बरतिए, नहीं तो पता चला पैसा भी चला गया, नौकरी तो छोड़ दीजिए आप। राहु की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए दसम भाव पे पड़ेगी, कामों में अवरोध उत्पन्न करेगा, बनते बनते काम बिगड़ने लग जाएंगे, जो काम चल रहे उसमें कहीं ना कहीं जो है तनाव उत्पन्न होने लगेगा। अगर राहु की सप्तम दृष्टि से कर्म को देखेगा, कर्ज से संबंधित चीजों को लेके तनाव इस समय पे बढ़ेगा। कर्ज लेना और कर्ज देना दोनों से परहेज करके चलिएगा। राहु की पंचम दृष्टि अगर कहें तो शोध के कार्यों के लिए, रिसर्च के क्षेत्र के लिए ये अच्छा कहलाएगा। जो लोग गूढ़ ज्ञान, जो लोग ज्योतिष का काम करना चाह रहे हैं, पूजा पाठ से संबंधित काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। जो लोग मांस का काम, मदिरा का काम, चमड़े का काम, इनके लिए बेहद खराब परिणाम लेके आया है राहु चतुर्थ भाव का अगर कहा जाए तो। घर में तनाव दिखाता है, घर में कहीं ना कहीं दवाइयों पे धन का व्यय दिखाता है। यह भी कहा जाएगा चतुर्थ भाव में जब भी राहु गोचर करता है तो कहीं ना कहीं घर में तनाव, पूरे घर को जो है तनावग्रस्त कर देता है। राहु का चतुर्थ भाव में गोचर अगर कहें तो प्रेम विवाह या विवाह से संबंधित चीजों में अवरोध उत्पन्न करता है। बहुत सावधानी से देख दाख के ही इसमें पढ़िएगा, सारी चीजें पता कर लीजिएगा। अगर आप अपने बच्चे का, बेटे का, बेटी का, या आप खुद जो है विवाह की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो सारी चीजें पता कर लीजिएगा, उसके बाद ही विवाह में जाइएगा। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए मकर राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन बहुत अच्छे परिणाम लेके नहीं आया है। कुछ उपाय हैं, उन उपायों को देख लीजिएगा, कार्यक्रम के अंत में वो कर लीजिएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि अगर कहा जाए तो ये साहस को बढ़ाएगा। राहु का तृतीय भाव में गोचर, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को आर्थिक स्थितियों में मजबूती देगा, रुके हुए काम बनाएगा, व्यवसाय में बढ़ोतरी देगा। किसी भी प्रकार का कोई पीछे से कोई काम लटक रहा था, फंस रहा था, उन कामों में कहीं ना कहीं तरक्की देगा। यात्राओं से संबंधित चीजों में तरक्की कर देगा। विदेश से संबंधित कोई प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे व्यवसाय से संबंधित हो, चाहे नौकरी से संबंधित, उन चीजों के लिए अच्छा है। जो लोग निवेश करना चाह रहे हैं, नए कामों की शुरुआत करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है। जो भी जीवन साथी है आपका, अगर आप महिला हैं तो पुरुष देख रहे हैं तो महिला, आपके जीवन साथी को लेके थोड़ा सा तनाव होगा। जो भी जीवन साथी होगा उसके स्वास्थ्य में कुछ कमी आएगी। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि राहु का पंचम दृष्टि से जो है आपके व्यवसाय के भाव में देखना व्यवसाय को बढ़ाने वाला कहलाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। लेकिन किसी के साथ साझेदारी में काम कर रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो उसके लिए समय अच्छा नहीं है। इच्छाओं की पूर्ति को दिखाता है, धन से संबंधित चीजों में बढ़त को दिखाता है। नौकरी अगर नहीं है, नौकरी को बढ़ाने में दिखाता है। भाग्य का इस समय पे कम मेहनत में ज्यादा आपको परिणाम मिलेगा। भाई बहनों के सुखों को दिखाता है, लेकिन भाई बहनों के स्वास्थ्य में कमी को भी ये दिखाता है। किसी प्रकार का तनाव चल रहा था, वो तनाव कम होगा, लेकिन तनाव अगर कहा जाए तो उनके स्वास्थ्य पे असर इस समय पे पड़ेगा। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए कुंभ राशि वालों के लिए बेहद अच्छा समय है। राहु का राशि का परिवर्तन उनके लिए सुगम और अच्छे परिणाम लेके आया है। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए अगर कहें तो ये राशि का परिवर्तन द्वितीय भाव में होने के कारण व्यक्ति के धन इस समय पे नहीं रुकेगा। धन का व्यय तेजी से होगा। कर्ज देने से बचिएगा, कर्ज लेने से बचिएगा, और कर्ज अगर चढ़ा है तो उसको लेके तनाव उत्पन्न होगा। इस समय पे तनाव बढ़ेगा।
राहु अगर कहा जाए छठे भाव को देख रहे हैं, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न करेंगे, शारीरिक कष्ट देंगे, और खासकर बच्चे और बूढ़े दोनों ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जिन लोगों को हृदय से संबंधित कोई समस्या है, वो बीपी से संबंधित कोई समस्या है, उनके लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। राहु की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए किसी भी प्रकार का प्रेम संबंध, और खासकर उनको विशेष ध्यान रखना है जो लोग विवाह के उपरांत भी जो है गुप्त लगाव रखते हैं, उनके लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। राहु सप्तम दृष्टि से कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंधों में और विवाह के उपरांत अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पत्नी या घर परिवार में या समाज में जो है आपकी प्रतिष्ठा में कमी करेगा। राहु अगर कहा जाए नवम दृष्टि से आपके कर्म को देखिएगा, काम आपके जो चल रहे हैं उसी तरीके से चलते रहेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है। बस नए काम शुरू करना है, निवेश करना है, आराम से धैर्य से तसल्ली से करिएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति भी आपको मिलेगा जो आपके धन का नुकसान करेगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। और खासकर उसका भी समय मैं कहूं तो जुलाई से लेके जनवरी के बीच में ये 4-5 महीने का पीरियड विशेष सावधानी आपको रखनी है, ये समय विशेष सावधान रहना है। जिन लोगों को ज्यादा बीमारियां रहती हैं, पीछे से काफी बीमारी थी, उनके लिए समय खराब है, अपनी बीमारियों का ध्यान रखना है, अपनी वाणी को अच्छे से बोलना है। पड़ोसियों से मतभेद को ये दिखाता है। अगर आप नौकरी में हैं, नौकरी पेशा है, इस समय आपके पीछे षड्यंत्र बहुत होगा। इस समय पे जो जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनसे तनाव मिलेगा। बॉस, अधिकारी, आला अधिकारियों से तनाव की स्थिति बनाएगा राहु। किसी भी प्रकार का नौकरी में बदलाव करना है तो मैं मना नहीं करूंगा, नौकरी में बदलाव करना है तो धैर्य से तसल्ली से सारी स्थितियां देख लीजिएगा, उसके बाद बदलाव करिएगा। उसके लिए अगर कहें तो बदलाव कर सकते हैं, लेकिन धैर्य से तसल्ली से देखने के उपरांत। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए मीन राशि वालों के लिए यह राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। कुछ उपाय मैं बताता हूं, उन उपायों को कर लीजिएगा। देखिए, जिन लोगों को राहु या जिस हिसाब से मैंने बताया है कि जिनका गड़बड़ है या, तो उनके लिए तो बेहद जरूरी है, और जो अच्छा भी है तो ये उपाय करेंगे तो और अच्छा होगा। पहला उपाय, चिड़ियों को दाना सुबह के समय जरूर डालिए, चिड़ियों को दाना। दूसरा उपाय, और कम से कम 8 उपाय मैं बता रहा हूं, उसमें से 3-4 उपाय कर लीजिएगा, आपको रिलीफ मिलेगा तय है। दूसरा उपाय आपको जो करना है, घर में कबाड़, कहते नहीं हम लोग जो है गोखे में डाल दिया या जो है ताड़ पे डाल दिया, ये मत करिएगा। कबाड़ इकट्ठा मत करिएगा। खासकर अगर कहा जाए जूते चप्पल इत्यादि चीजें उसको दान दे दीजिएगा, फेंक दीजिएगा, लेकिन घर में इकट्ठा मत करिएगा। एक होता है प्लास का फूल, लोग जो पुराने उनको पता होगा, ये जो गांव देहात से जुड़े उनको पता होगा, प्लास का फूल होता है। अगर नहीं पता है तो गूगल कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा। और ये फूल आपको जो है पंसारी क्या सूखा हुआ मिल जाएगा, पंसारी क्या, प्लास का फूल ले लीजिएगा, गौमूत्र ले लीजिएगा, दोनों को मिला लीजिएगा। हर बुधवार और शनिवार के दिन 2-2 चम्मच डाल के नहा लीजिए, लेकिन इस दिन ध्यान रखिएगा साबुन मत लगाइएगा। 2-2 चम्मच डालना, महकेगा नहीं, परेशान ना होइए। तीसरा उपाय, मोर पंख अपने पूजा स्थान पे जरूर रखिए, राहु की पीड़ा वो भी कम करता मोर पंख। और मोर पंख की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एक अच्छा सा उपाय और बता दे रहा हूं। जो माता पिता परेशान रहते हैं या बच्चे परेशान रहते हैं, पढ़ाई में फोकस नहीं हो पा रहा या पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, माता पिता चिंतित हैं, बच्चा जहां पर भी पढ़े, जिस टेबल पे बैठ के पढ़े उस टेबल पे मोर पंख रख दीजिए, या फिर दीवार पे, टेबल के सामने की दीवार है उस पे लगा दीजिए। बस बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, 1-2 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके बाद 5वां उपाय, कुष्ठ रोगियों की सेवा जरूर करनी चाहिए। अगर राहु खराब है, राहु अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, कुष्ठ रोगियों की सेवा कुछ भी करिए, 1 दर्जन केला दे दीजिए, 1 कंबल हो या 100 कंबल, ये आपके ऊपर है। अमावस्या के दिन बहते हुए पानी में 1 नारियल अपने ऊपर से 7 बार उतार के जरूर प्रवाहित कर दिया। 1 महीने में 1 बार करना है। महीने में 1 ही बार अमावस्या आती है, महीने में 1 बार आती है, ये कर लीजिएगा। प्रतिदिन आपको शाम के समय राहु के मंत्रों का जाप करना है, और खासकर उसमें भी अगर कहा जाए 7:30 से लेके 7:30 बजे के बाद करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। हनुमान जी की पूजा करने से राहु प्रसन्न होते हैं।
राहु अगर कहा जाए हनुमान जी की पूजा करेंगे तो राहु आपको जो है खराब परिणाम नहीं देंगे। ये मैंने 8 आपको उपाय बताए, 8 में से 3-4 उपाय कर लीजिएगा, पर्याप्त है। इससे राहु की जो पीड़ा जो चल रही है उसमें कमी आ जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, मुस्कुराते रहिए। अपना और अपने परिवार का दोनों का ध्यान रखिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।